गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लेकर के आज फिर हम हाजिर हैं एक नया चैप्टर। तो देखिए आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे किस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। इच्छा तो सबकी है कि इंग्लिश बोलें। कोई जब इंग्लिश बोलता है तो मन करता है कि इसका जवाब तो मैं इस तरह से दूं कि अगला याद रखे। पर जब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, सीखे कब, क्लास ले कहाँ से और इस उम्र में लोग क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इन सब बातों को छोड़िए, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़े काम की चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस तैयारी करनी है। और तैयारी करने का सीधा सा एक ही तरीका है कि बस शुरू हो जाइए आपके पार्टनर के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज़ों से शुरुआत करेंगे। हम ये कहते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो कहते हैं आई एक्शन, मीन्स मैं ये काम करता हूँ। एक्शन हम बोलते हैं किसी भी काम का होना या उस काम को करना को। जैसे मैं जाता हूँ तो कहना है आई गो, मैं बैठता हूँ तो कहते हैं आई सिट, मैं दौड़ता हूँ तो कहते हैं आई रन, और यदि मैं जानता हूँ तो कहते हैं आई नो, और समझता हूँ तो कहते हैं आई अंडरस्टैंड। अब कोई पूछने वाला पूछेगा, क्योंकि कन्वर्सेशन में तो सवाल होंगे, और सवाल करने के लिए बड़ा इजी सा मेथड है। आपको डू यू से स्टार्ट करना है। आप खेलते हैं, डू यू प्ले। आप यहाँ बैठते हैं, डू यू सिट हियर। आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर। तो आपको शुरुआत क्या करनी है, बस यहीं से शुरुआत करेंगे। जब सवाल पूछेंगे तो आपका पिच जाएगा ऊपर की तरफ, डू यू रीड, डू यू राइट। और जब रिप्लाई होगा तो जवाब होगा यस आई रीड, और होगा यस आई राइट। यहाँ सवाल और जवाब कंफर्म कब होंगे, जब आप इसको डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट अपने आप नहीं बनता, आपको बनाना पड़ता है। यदि आप किसी को कहेंगे हाय तो उधर से ज़रूर जवाब आएगा हेलो। आप सोचेंगे कि सामने वाला बोले तो मैं जवाब दूं, तो भूल जाइए इस चीज़ को। बस शुरुआत खुद को करनी है। आप मरे जग प्रलय होए। देखिए किस तरीके से हम क्लास में इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस करिए और सीख जाइए। यहाँ मैंने कुछ एक्शन दिए हैं, रीड, टेक, वॉक, ऑफर एंड राइट। तो आपको यदि सेंटेंस बनाना है तो क्या कहना है, आई एक्शन कह सकते हैं ना। यस क्या कहेंगे, यस। सो आई के साथ आप बोलिए रीड, आई टेक, आई वॉक, आई ऑफर, आई राइट। अब देखिए इन एक्शंस को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया ताकि इनका अर्थ अच्छे से बन जाए। तो आपको बोलना है आई रीड न्यूज़पेपर, आई टेक अ कप ऑफ टी, I walk the dog, I offer the prayers, I write a letter. अब सबसे अच्छी चीज़ आपने क्या सीखी, बोलना, और बोलने के साथ साथ एक्सेंट में बोलना। तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो एक्सेंट में बोलते हैं। तो हमें अपने तरह से इंग्लिश नहीं बोलनी है, हमें उनके तरीके से इंग्लिश बोलनी है जिनकी भाषा है। तो यहाँ वो बोलेंगे रीड न्यूज़पेपर, टेक अ कप ऑफ टी, वॉक द डॉग, ऑफर द प्रेयर्स, राइट ए लेटर। अब देखिए हमने मैं करता हूँ ये एक्शन तो हमने बना लिया। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पर हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन करते हैं तो दो लोग होते हैं, एक कौन होगा आई और दूसरा कौन होगा यू। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आई किस में बदल जाएगा, यू में, और यू किस में बदल जाएगा, आई में। तो मैं जब भी सवाल करूँगा तो मैं सवाल करूँगा डू यू एक्शन, क्या कहूँगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस एक्शन की जगह ये एक्शन रख देना है। एक्शन क्या है, रीड न्यूज़पेपर, क्या है, रीड न्यूज़पेपर। तो सवाल क्या बना, डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो जब सवाल करोगे तो इसका पिच ऊपर की तरफ होगा, इसको बोलते हैं राइज, क्या बोलेंगे, राइज। और ये फिर वापस गिरेगा फॉल। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पिच होगा राइज, और आंसर करेंगे तो पिच होगा फॉल। इजी, यस इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। फिर से बता दीजिए। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, डू यू रीड न्यूज़पेपर, वाओ। फिर दूसरा क्वेश्चन करूँगा यहाँ से, तो आप करके देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। यस आई टेक अ कप ऑफ टी।
Yes, I walk the dog. Yes, I offer the prayers. Yes, I write a letter. अब देखिए दिक्कत कहाँ रही कि आपने इसको लय में गा दिया, डू यू राइट अ लेटर, जबकि ऐसा कोई नहीं बोलता। बोलेगा तो बोले डू यू राइट अ लेटर, डू यू ऑफर द प्रेयर्स, डू यू वॉक द डॉग, डू यू टेक अ कप ऑफ टी, डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो आपको एक्सेंट का ध्यान देना है। न्यूज़पेपर, ऑफर द प्रेयर्स, राइट अ लेटर, वॉक द डॉग। वाओ, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। क्या कहेंगे? थैंक यू। और यदि कोई थैंक यू कहेगा तो आप क्या कहोगे? वेलकम। इसी चीज़ को हम एटिकेट्स कहते हैं। तो आपको स्पोकन इंग्लिश न करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। और डेवलपमेंट कब होगा? जब हम लोगों को करते हुए देखेंगे और जो चीज़ें उनकी हमें इम्प्रेस करती है वही चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है। और जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एम आई राइट? अब चीज़ें छूटती कब है? जब आप पहले वाले को दूसरे से रिप्लेस करोगे। तो अच्छी आदतों से बुरी आदतों को रिप्लेस करते जाओ, धीरे धीरे आपके पास अच्छी आदतें बच जाएगी। अब मैं फिर से पूछ लेता हूँ। जब मैं पूछता हूँ तो कहता हूँ हाय, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, कुड आई आस्क यू वन थिंग, डू यू रीड न्यूज़ पेपर, डू यू ऑफर द प्रेयर्स, डू यू वॉक द डॉग। वाओ, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई लाइक इट। अब आपको क्या करनी है? इसको और मजबूत करनी है प्रैक्टिस को। तो एक पार्टनर के सामने आप खड़े हो जाइए और दूसरे पार्टनर से प्रैक्टिस करिए और उनको समझिए कि ये कुलदीप सर ही हैं और उन्हें आपको इम्प्रेस करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर और पोस्चर से, और सेंटेंसेस अच्छे बोलना है। यदि आपको कोई सेंटेंस याद नहीं रहे, नो प्रॉब्लम, किसी न किसी का सुन जाएगा, क्योंकि इधर कोई ना कोई प्रैक्टिस करता रहा है। डरना नहीं है, सामने वाले को बताना है और पीछे वाले, आगे पीछे वाले को डिस्टर्ब करना है। ये टेंशन नहीं लेनी है, वो हो रहा है तो होने दीजिए। रेडी? यस, देन स्टार्ट। नाउ इट इज़ योर प्रैक्टिस टाइम। यस, अब आपको घर पे इसी तरीके से खड़े होना है और इनकी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। मेरे How are you? I'm fine, and you? I am also fine. Sounds good. Could I ask you one thing? Yes. Do you write a letter? Yes, I write a letter. Do you offer the prayer? Yes, I offer the prayers. Do you walk the dog? Yes, I walk the dog. Do you write a letter? Yes, I write a letter. That's Hi, Hello, how are you? I am fine and you? I am also fine. Sounds good. Could you ask one thing? Yes, Do you read newspaper? yes, I read newspaper. Do you take tablet? Hi, how are you? I am fine, and you? I'm also fine. Sounds good. Could I ask you one thing? Yes, of course. Do you read newspaper? Yes, I read your newspaper. Do you take tea? यस फ्रेंड्स, ये थी आज की प्रैक्टिस। तो हमने पहले देखा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस का बनने के बाद कैसे अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के बाद इनमें परफेक्शन कब आएगा? जब ये दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली प्रैक्टिस इनकी देखते हैं इनके पार्टनर के साथ। थैंक यू।